वृश्चिक राशि 5 अगस्त 2026 शाम 7:58 पर ये एक केवल समय नहीं होने वाला बल्कि आपकी किस्मत का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि इसी क्षण बुद्धि, व्यापार और भाग्य के कारक ग्रह बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से सूर्य देव और देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। यानी कि आकाश में बनने जा रहा है एक ऐसा शक्तिशाली त्रिग्रही संयोग जो वर्षों बाद देखने को मिल रहा है। सूर्य, गुरु और बुध तीनों एक साथ हैं, यानी कि बुद्धि, ज्ञान और भाग्य तीनों शक्तियां एक ही स्थान पर एकत्रित होने जा रही है। सवाल ये है ऐसे में कि क्या ये संयोग आपकी किस्मत को चमकाएगा या फिर आपकी जिंदगी में ऐसे परीक्षा लेकर आएगा जो कहीं ना कहीं आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल दे। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो अगले 17 दिन बिल्कुल भी सामान्य नहीं रहने वाले हैं। 5 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक ग्रहों की चाल आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र को प्रभावित करेगी, चाहे बात आपकी नौकरी की हो, बिजनेस की हो, अगर आप विद्यार्थी हैं, या फिर बात आपके रिश्ते की हो। नौकरी करने वाले को अचानक नई जिम्मेदारियां मिलेगी, बिजनेस करने वालों के सामने बड़ा अवसर आ सकता है, विद्यार्थियों को सफलता का नया रास्ता मिल सकता है, और जो लोग लंबे समय से आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव या फिर रुके हुए कामों से परेशान थे, उनके लिए भी ये समय एक नई शुरुआत का संकेत दे सकता है। लेकिन सावधान, हर ग्रह योग केवल लाभ ही नहीं देता है। यदि आपने इस दौरान छोटी सी गलती भी कर दी, किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया या फिर बिना सोचे समझे कोई बड़ा फैसला ले लिया, तो यही समय आपको भारी नुकसान भी करवा सकता है। इसलिए आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज आप विस्तार में जान पाएंगे कि ये बुध का राशि परिवर्तन जो अगले 17 दिनों के लिए रहने वाला है कर्क राशि में, जैसे ही प्रवेश करेंगे वैसे ही आपके नौकरी, कैरियर, व्यापार, धन, बैंक बैलेंस, निवेश, रिश्ते, शादीशुदा जीवन, परिवार, स्वास्थ्य, यात्रा और भाग्य पे कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही साथ आप जानेंगे कि 5 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के बीच किस तरीके से आपको सतर्क रहना है, कौन सा सबसे ज्यादा शुभ दिन होने वाला है, किस दिन कोई बड़ा अवसर मिलेगा और किस दिन आपको विशेष सावधानी रखनी है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। 5 अगस्त का ये गोचर इतना खास क्यों माना जा रहा है? आखिर ऐसी क्या बात है कि देश भर के ज्योतिष इस गोचर पर विशेष नजर बनाए हुए हैं? कुछ तो बात जरूर होगा। ज्योतिष शास्त्र में बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। बुध केवल एक ही ग्रह नहीं होते हैं, बल्कि वो आपकी बुद्धि, तर्क शक्ति, निर्णय क्षमता, वाणी, व्यापार, शिक्षा, संचार, लेखन, तकनीकी, गणित, अकाउंटिंग, मीडिया, इंटरनेट, सोशल मीडिया, मार्केटिंग और विश्लेषण करने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि आपकी सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि कुंडली में आपकी बुध किस स्थिति में है। क्या आपके कुंडली में बुध मजबूत है या फिर इस समय कमजोर स्थिति में है? क्योंकि जब बुध शुभ स्थिति में रहता है तो व्यक्ति कम मेहनत में भी अच्छे अवसर को पहचान लेता है, अच्छी सफलता हासिल कर लेता है। उसके बातचीत प्रभावशाली होते हैं, लोग उनकी सलाह को मानते हैं, इंटरव्यू में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है, कम्युनिकेशन स्किल पहले से बेटर हो जाते हैं, व्यापार में नए ग्राहक जुड़ते हैं और आर्थिक फैसले समझदारी के साथ लिए जाते हैं। लेकिन जिनके कुंडली में बुध कमजोर हैं, तब वही व्यक्ति छोटी छोटी गलतियां करता है। जो गलतियां नहीं होनी चाहिए वो गलतियां भी उससे हो जाती है, अनजाने में ही सही लेकिन हो जाती है। गलत लोगों पे ऐसे लोग भरोसा कर बैठते हैं, कितना भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट क्यों ना हो, ये लोग भरोसा करके दूसरों पे और उस पे साइन कर देते हैं बिना पढ़े। बातचीत में गलत फहमियां पैदा हो जाती है और कई बार अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की, क्योंकि बुध ऐसी राशि में गोचर करने वाले हैं और जो कर्क राशि है वो जल तत्व की राशि है और इसके जो स्वामी है वो चंद्रमा है।
चंद्रमा मन, भावनाएं और संवेदनशीलता के कारक माने जाते हैं। इसीलिए बुध जैसे तार्किक ऊर्जा जब कर्क राशि में आती है तो इंसान केवल दिमाग से नहीं बल्कि दिल से भी सोचने लगता है। और यही कारण है कि 5 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक वृश्चिक राशि आपको हर बड़ा निर्णय सोच समझ के लेना है। भावनाओं में लिया गया फैसला भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है, जबकि धैर्य और विवेक से लिया गया निर्णय आपके जीवन को बदल सकता है। इसीलिए ये वक्त इमोशन लेस होने का है। इमोशंस में आकर जो भी काम करेंगे गड़बड़ होगा। तो अगले 17 दिन तक आपको अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा कंट्रोल में करके रखना है। अब इस गोचर की जो सबसे बड़ी बात है वो जानिए। कर्क राशि में पहले से ही सूर्यदेव विराजमान है, जो कि कहीं न कहीं आत्मविश्वास, नेतृत्व, सम्मान, सरकारी कार्य, पिता और प्रतिष्ठा के कारक माने जाते हैं। और इसके साथ ही वहीं पर देव गुरु बृहस्पति भी विराजमान है, जो कि ज्ञान, भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, गुरु कृपा और आर्थिक विस्तार का प्रतीक माने जाते हैं। और अब बुध भी उसी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि बुद्धि, ज्ञान और नेतृत्व तीनों ऊर्जाएं एक साथ सक्रिय होगी। वृश्चिक राशि ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये इतना खास इसलिए है क्योंकि कर्क राशि आपकी जन्म राशि से नवम भाव में आती है, और जो आपका 9th हाउस है वो आपके भाग्य, धर्म, गुरु, लंबी यात्रा, उच्च शिक्षा, विदेश, जीवन की दिशा और ईश्वर की कृपा का भाव माना जाता है। जब नवम भाव इतना एक्टिव हो जाए, इतना सक्रिय हो जाए, तब कई लोगों के जीवन में अचानक से ऐसे अवसर मिलेंगे जिसकी उन्होंने लंबे समय से कल्पना की होगी, या फिर उस चीज के लिए लंबे समय से वो मेहनत कर रहे होंगे। इसी के साथ कुछ लोगों को नई नौकरी मिल सकती है, कुछ लोगों को प्रमोशन हो सकता है, कुछ लोगों के रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं, तो कुछ लोगों को सही समय पर सही व्यक्ति का साथ भी मिल सकता है। यदि आपको पिछले कुछ महीनों से ऐसा लग रहा था कि आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल पा रहा, आप कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, और अगर कहीं ना कहीं काम आपका सही चल रहा है तो कोई ना कोई विघ्न आपके काम में आ ही जाता है। बिना किसी कारण के अवसर आपके हाथ से निकलते जा रहे हैं, तो परिस्थितियां बदलेगी और आपको वो बदलाव दिखाई देगा, क्योंकि जो नवम भाव है वो कहीं ना कहीं आपके भाग्य को एक्टिव कर देता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बिना मेहनत के सफलता मिल जाएगी, नहीं, बल्कि आपकी मेहनत का परिणाम पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा मिलेगा। तो मेहनत से पीछे नहीं हटना है। भाग्य भी तभी साथ देता है जब कर्म का साथ होता है। ग्रह रास्ता दिखाते हैं, मंजिल नहीं, मंजिल तक चलना आपको ही पड़ेगा। जो भी रुकावटें हैं आपको ही झेलनी पड़ेगी। इसलिए आने वाले 17 दिन आपके लिए केवल इंतजार करने का नहीं बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने का भी है। तो जो गलतियां पहले हुई है, खासकर लोगों को पहचानने में, लोगों पर, गलत लोगों पर भरोसा करके आप जो बैठ जाते हैं, उन लोगों पर इस गलती को सुधारना है कि किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, खुद पे भरोसा करना है बस, और ईश्वर पे भरोसा रखना है कि वो जो भी करेंगे आपके लिए सही करेंगे। अगर कुछ चीजें आपके लाइफ में नहीं हो रही है या फिर आके आपके लाइफ से जा रही है, तो समझिए वो चीज आपके लिए नहीं बनी है। आपके लिए कुछ बहुत अच्छा बना है जिसको आप डिजर्व करते हैं। तो वृश्चिक राशि, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।